अजगर बनते ही मैंने सबसे पहले एक मादा सांप को पकड़ा और प्रजनन का भरपूर आनंद लिया, लेकिन 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह घबरा गया। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने मामूली सांप समझा वह असल में लाख सैनिकों की शासिका ड्रैगन महारानी का पुनर्जन्म थी। अब वह कोने में सिमटी मेरे दिए घावों को चाट रही थी। उसकी ठंडी आंखों में झर और नफरत थी। मैं महान ड्रैगन महारानी हूँ और इस मूर्ख ने मेरा अपमान किया है। जैसे ही मैं अपनी शक्ति वापस पालूंगी मैं तेरी नसें निकाल दूंगी और तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मैं तुझे लाख टुकड़ों में काट दूंगी, भले ही उस छोटी सांप का मुंह हिला भी नहीं। मैं उसके सिर के अंदर की दहाड़ को साफ साफ सुन सकता था। लेकिन ड्रैगन महारानी जैसी शीर्ष स्तर की ताकतवर हस्ती जो कुछ अभी अभी हुआ उसे याद करके मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये महारानी मुझे मारना चाहती है। अगर उसने शक्ति पाली तो मैं मारा जाऊंगा। तभी एक यांत्रिक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, अच्छे सांपों को इनाम मिलते हैं। सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया। कोर एबिलिटी अनलॉक हो गई। 100 गुना प्रतिफल। नियम निर्धारित लक्ष्य को लाभ प्रदान करते हैं। आप 100 गुना इनाम जीत सकते हैं। लक्ष्य पर अडिग, लॉन्गलिंगर, पूर्व ड्रैगन रानी। हालत गंभीर, मरणासन्न। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। आत्मा स्थानांतरण के लिए जरूरी चीट कोड आखिरकार मिल गया। मैंने तुरंत गुफा के द्वार पर बैठी लॉन्गलिंगर की ओर देखा और उसे देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब उसे मौत का फरमान न समझें, वह एक अनमोल खजाना थी। लॉन्गलिंगर की नजरें मुझसे मिलीं और उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। फिर मेरा विशाल शरीर सीधा गुफा के द्वार की ओर रेंगने लगा। लॉन्गलिंगर का दिल कांप उठा, जैसे अंदर तूफान हो। अब इस कामुक कीड़े को क्या चाहिए? पूर्व जन्म की ड्रैगन सम्राज्ञी होने के नाते वह जानती थी कि सांप कामुक होते हैं। दोबारा कोशिश करने पर वह जीभ काटकर मरना पसंद करती। उसकी आंखों में बेबसी और दृढ़ संकल्प था। वह मुझसे जान की बाजी लगा रही थी, पर उसने सोचा नहीं था कि मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं बस उसके पास से फिसलकर पहाड़ी जंगल की गहराई में चला गया। मैंने उसके दिमाग में चल रहे हर एक विचार को साफ साफ सुन लिया। सांप स्वभाव से कामुक होते हैं। पिछले जीवन में मैं एक सीधा साधा 30 साल का कुंवारा था। हम दोनों का वो पहला अनुभव था। पहले जो हुआ वो मेरा इरादा नहीं था। तब मेरी चेतना भी पूरी तरह जागी नहीं थी। मैं यादों के बीच जंगल में फिसलता रहा। अब साधना बढ़ाकर जल्द मानव रूप लेना जरूरी था ताकि ये खोल उतार सकूं। गुफा लौटते समय मेरा मुंह शिकार से भरा था। मुझे देख लॉन्गलिंगर गेंद की तरह सिमट गया। भागने की कोशिश के बावजूद उसकी चोटें गहरी थीं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। खून से लथपथ खाना देख लॉन्गलिंगर ने थूक गटका, पर अपनी महारानी के गर्व में सिर ऊंचा रखा और भीख का खाना ठुकरा दिया। मैंने सोचा कि उसे थोड़ा और छेड़ूं, लेकिन फिर मैंने विचार बदल दिया। अगर इस सुनहरी मुर्गी को भूखा मारा तो मेरा ही नुकसान होता, इसलिए मैंने शिकार उसके सामने डाल दिया। मेरी पूंछ उससे छू गई। वह चौंकी और सिहर गई, फिर भी नाक भौं चढ़ाई। लॉन्गलिंगर हैरान थी, पर भूख से उसका पेट गड़गड़ा रहा था। महारानी होने पर भी वह अपनी भूख से नहीं लड़ सकी। अरे छोड़ो भी, मजबूरी में थोड़ा छक लेती हूँ। शक्ति मिलते ही इस जानवर से हिसाब चुकता करूंगी। ये सोचते ही लॉन्गलिंगर ने गंभीरता छोड़ अपना जबड़ा खोला और भालू की खाल चीर दी। ये सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मेरा खाना पीना कर रही है और मेरी खाल उतारने की साजिश है। अगर सिस्टम उससे चिपका ना होता तो मैं कब का फिसलकर यहाँ से निकल गया होता और उसे मरने के लिए छोड़ देता। जल्द ही मेरे फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन की आवाजें गूंजने लगीं। बधाई हो होस्ट, 100 गुना रिटर्न इनाम प्राप्त हुआ है। हीट सेंसिंग। बधाई हो होस्ट, 100 गुना रिटर्न इनाम प्राप्त हुआ है। सुपर सेंट। बधाई हो होस्ट, 100 गुना रिटर्न इनाम प्राप्त हुआ है। कसने की शक्ति। मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोलकर जांचा। हे भगवान, वहां पहले से ही कई कौशल सूचीबद्ध थे। मैं हैरान रह गया। वाकई वह एक महान साधक है। उसके भालू खाने से मुझे भी फायदा हुआ। यह तो डरावना है। बिना एक पल गंवाए मैं तुरंत एक कीचड़ हिरण ले आया और लॉन्गलिंगर के सामने डाल दिया। वह खाना पचा रही थी और उसका शरीर साफ ठीक हो रहा था। मुझे एक और शिकार उसकी ओर फेंकते देख उसने मना नहीं किया। उसने मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। सिस्टम की सूचनाएं मेरे दिमाग में गूंज रही थीं और मैं मुस्कुराए जा रहा था। यह किसी चमत्कार जैसा था। अगले 3 दिन मैं ऐसे दौड़ा जैसे मुझ में असीम शक्ति हो। मीलों तक कोई भी जानवर मेरी पकड़ से बच नहीं सका। मेरे पकड़े शिकार लॉन्गलिंगर ने खा लिए। उसकी चमड़ी चमकने लगी थी और आकार बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह मेरे बराबर हो गई। मुझे एक हल्की शक्तिशाली मौजूदगी का दबाव महसूस हुआ जो बाहर आ रहा था। लॉन्गलिंगर के ठीक होने से मुझे फायदा हुआ और मैंने 100 क्षमताएं पाली। मैं 3 दिन पहले से कहीं अधिक ताकतवर हो गया था। मैंने शिकार लॉन्गलिंगर के सामने फेंका और इनाम के लिए बेताब था। लॉन्गलिंगर के भाव बदल गए और एबिलिटी सिंथेसिस सुविधा अनलॉक हो गई। अब घनिष्ठता बढ़ने पर और भी बड़े इनाम मिलेंगे। घनिष्ठता शून्य हुई तो बंधन टूट जाएगा। सुनकर मैं दंग था। मैंने एक क्षण के लिए फिर से सिस्टम पैनल को देखा। नया स्तर ही नहीं, एक शक्तिशाली क्षमता भी थी, संश्लेषण क्रिया। मैंने पिछले दिनों अर्जित बुनियादी क्षमताएं मिला दी। संश्लेषण सफल रहा। बधाई हो। उन्नत क्षमता ड्रैगन की शक्ति प्राप्त हुई। अगले ही पल मेरा 100 फुट लंबा शरीर फैलने लगा। मेरी फूंसियां धातु की तरह बज रही थीं। मेरा शरीर पहले से अधिक मोटा हो गया था। भीतर विस्फोटक शक्ति महसूस कर मैं रोमांचित हो उठा। फिर रोशनी बनकर मैं पहाड़ी की ओर झपटा। आसमान में धमाका गूंजा और मैंने उस पहाड़ी में बड़ा छेद कर दिया था। उसी समय गुफा के अंदर लगातार कई दिनों तक बिना रुके खाने के बाद लॉन्गलिंगर ने आखिरकार अपनी कुछ साधना शक्ति वापस पाली थी। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान चमकी। चाहे तूने कितनी भी चालें चली हो और मेरी ड्रैगन जाति को मिटाना चाहा हो तो क्या मैं लॉन्गलिंगर फिर भी बच गई। ठीक उसी समय बाहर से एक और गगनभेदी धमाका सुनाई दिया। लॉन्गलिंगर की सांस थम गई। उसने महसूस किया कि एक भारी दबाव उस पर हावी हो रहा है, जिससे उसकी सांसें थमने लगीं। उसे लगा कि पीछा करने वालों ने उसे ढूंढ लिया है। उसका शरीर तन गया और वह लड़ने को तैयार थी। ऊपर मलबे पर एक सफेद अजगर बैठा था। उसे देख लॉन्गलिंगर की आंखें हैरान रह गईं। वही था अभी जो भयानक आवाज आई। क्या वो इस चांदी के सांप की थी? ये विनाशकारी शक्ति लगभग आत्मा बीज स्तर की है। मुझे याद है ये बस एक साधारण सांप था। 3 दिन में ये कैसे बदल गया? लॉन्गलिंगर ने करीब से मेरे माथे पर उगे उस छोटे मांसल उभार को देखा। अच्छा तो ये बात है, इसमें सच में पतला सा ड्रैगन रक्त है, तभी तो यह इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। पर कोई बात नहीं, उसे चमकने दो। एक बार साधना पूरी कर ली तो मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी। लॉन्गलिंगर के मन में चिंता हुई।
अपनी विधि दोबारा बनाना कठिन था। उसे राक्षसी कोर चाहिए थे। उसके वर्तमान स्तर पर यह बड़ी समस्या थी। उसे नहीं पता था कि मैं उसकी हर चाल सुन सकता था। शक्तिशाली बनकर सिस्टम का लाभ उठाने के लिए मुझे राक्षसी कोर ढूंढनी होगी। मेरी नजर महसूस कर लॉन्गलिंगर की रीढ़ कांप उठी। वो बुदबुदाने लगी, क्या देख रहे, मरे हुए कीड़े। किस्मत से स्प्रिट सीड मिल गया तो क्या बड़ी बात है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? शक्ति होती तो पल भर में मजा चखा देता। थोड़ा घमंड कर लो, ड्रैगन कलाएं सीखते ही तुम्हें पैरों तले रौंद दूंगा। क्या मैं सिर्फ इस राजकुमारी का बोझ ढोने के लिए जन्मा हूँ? अविश्वसनीय। शिकायतें अपनी जगह। मैं मुड़ा और घने जंगल के और गहरे हिस्सों की ओर फिसल गया। जल्द मैं जंगल के अंदर पहुंचा। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी थी। हर सांस में साधना बढ़ती महसूस हो रही थी। मैं इसे पागलों की तरह सोखने लगा। तभी एक तेज चीख के साथ एक विशालकाय पक्षी पंख समेटे सीधा मुझ पर झपटा। मेरी नसें तुरंत सतर्क हो गईं। मैंने खुद को झटका और हमले से बाल बाल बचा। पक्षी के झिंगांशु जैसे पंजे उस बड़े पत्थर पर जोर से गिरे। पूरा पत्थर टकराते ही टुकड़ों में बिखर गया। चारों ओर मलबा उड़ने लगा। ये देखकर मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। अच्छा हुआ मैं जल्दी निकल गया, नहीं तो मेरा भी वही हाल होता, चिपक कर रह जाता। शिकार चूकने पर उस पक्षी ने पंख फड़फड़ाए, हवा में चक्कर लगाया और फिर तेजी से नीचे झपटा। ये कैसा अजीब पक्षी है। होश का सामना दूसरे दर्जे के दानव स्वर्ण पंखी शिला से हुआ है। मिशन सक्रिय हुआ। इस दानवी जीव को लॉन्गलिंगर को सौंपें और विशेष इनाम पाएं। मेरी आंखें चमक उठीं पर चेहरा मायूस हो गया। इनाम बढ़िया है, लेकिन ये पक्षी सांपों का शिकारी है। इससे लड्डहना खुदकुशी होगी। सोचना होगा। फिर मैं जल्दी से बेलों की ओर रेंगने लगा। स्वर्ण पंखी शिला चीखी और मेरा पीछा करती रही। फिर वह पागल होकर मुझ पर झपटने लगी। मैंने फुर्ती से दाएं बाएं बचाव किया। उसके पंजे सिर के पास से गुजरते रहे। हर बार बाल बाल बचते हुए पीछा करने का यह सिलसिला जारी रहा। सांप बनाम पक्षी। बेलों के किनारे पहुंचते ही रॉक ने घातक झपट्टा मारा, लेकिन मैंने तुरंत बचाव नहीं किया। जैसे ही उसका पक्षी जैसा चेहरा टकराने ही वाला था, मैंने अचानक मुड़कर शरीर मरोड़ दिया। वह रुक नहीं पाया और मुझसे आगे निकल गया। तेज रफ्तार की वजह से वह सीधा बेलों की झाड़ियों में जा गिरा और उसके पंख उलझ गए। वह छटपटाया पर उड़ नहीं सका। बेवकूफ पक्षी, अब क्रैश लैंडिंग का मजा छक। मुझे यही इंतजार था। बिना हिचकिचाए मैंने ड्रैगन शक्ति जगाई। मेरी वंशावली का खौफनाक दबाव चारों ओर फैला। मैं उसकी ओर रेंगने लगा। उसने सोचा न था कि एक गर्वित टियर 2 दानव इतने सस्ते जाल में फंस जाएगा। वह छटपटाया पर जितना संघर्ष किया बेलें उतनी ही कसती गईं और आखिरकार वह पूरी तरह से बंध गया। बिल्कुल भी हिल नहीं सका। मैंने अपना विशाल जबड़ा खोला और उसकी गर्दन पर काट लिया। बधाई हो, आपने टियर 2 के दानव गोल्डन विंग्ड रॉक का शिकार किया है। इनाम, एक हार्ट प्रोटेक्टिंग ड्रैगन स्केल। शब्दों के मिटते ही एक प्राचीन ड्रैगन स्केल मेरे सामने तैरने लगा। वह छोटा पर मजबूत और सुनहरा चमक रहा था। मैंने इसे अपनी सुरक्षा के लिए रख लिया, जो लॉन्गलिंगर की किसी भी चालाकी के खिलाफ मेरा बीमा था। ये लड़की हर दिन बदला लेना चाहती है। मानसिक आदेश से वह परत मुझ में समाकर मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड बन गई। मैंने रॉक की लाश नीचे उतारी और इनाम लेकर वापस चल दिया। रास्ते में मैं सतर्क होकर चल रहा था। डर था कि कहीं उस रॉक के और रिश्तेदार बदला लेने के लिए न निकल आएं। पास ही भारी आध्यात्मिक ऊर्जा उठी। जरूर कोई खजाना निकल रहा है। ये सोच मैं तुरंत मुड़कर उस ओर चल दिया। आगे बढ़ने पर ऊर्जा और घनी होती गई, जैसे शहद जैसी गाड़ी हो। कुछ मिनट बाद मेरे सामने पन्ना हरे रंग की एक झील दिखाई दी। सतह से उठती सफेद धुंध इसे किसी परिलोक जैसा बना रही थी। ऐसी व्यवस्था सिर्फ तीर्थों में दिखती है। हे भगवान, खजाना मिल गया। मैं खुशी से हवा में उछल पड़ा। उत्साह थमता कि एक खौफनाक साया छा गया। मेरा दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। यह मौत की पुकार थी और मैं तुरंत भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने भागना शुरू किया, झील के बीच से एक भयानक जलस्तंभ फूट पड़ा। वह शुद्ध विनाश की आभा के साथ मेरी ओर तेजी से बढ़ रहा था।